इस समय हम महाराजा सातन पासी के किले पे मौजूद हैं और इस समय हमारे मध्य जननायक मदारी पासी जागृत मंच की पूरी टीम और उनके पदाधिकारी मौजूद हैं। इस समय हमारे जननायक मदारी पासी जागृत मंच के युवा अध्यक्ष और बहुत ही मेहनती कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हुए आज महाराजा सातन पासी किले पे आए हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये यहाँ की महत्वता किस प्रकार है। बहुत बहुत धन्यवाद नागन भाई आपका ये सवाल पूछने के लिए। मैं बताना चाहूँगा कि ये महाराजा सातन पासी का किला है जो कि उनका शासनकाल था 1170 ईस्वी से लेकर और ऊपर तक रहा है। वो बहुत ही प्रतापी राजा रहे हैं। गांजर के युद्ध में उन्होंने भाग लिया और जब महाराजा बिजली पासी से युद्ध हुआ, जब उनकी शहादत हुई, युद्ध भूमि में उनको परास्त किया गया। 3 महीना 13 दिन का युद्ध चला लगातार। उसके उपरांत जब सातन पासी जी को पता चला कि हमारे मित्र इस युद्ध में परास्त हुए हैं, तो वो अपनी पूरी सेना लेकर जयचंद को ललकारा उन्होंने। और उनके जो योद्धा थे, महोबा के महान योद्धा जो बोले जाते हैं, अलाउद्दीन, उनको लड़ाई करी, उनके साथ बहुत भयंकर लड़ाई करी, उनको हराया। और उनके 2 साले थे जोगा भोगा, उनको दौड़ाया, उनको दौड़ाकर गंगा नदी से पहले पकड़ लिया और उनको वहाँ पर मार दिया। बहुत प्रतापी, बहुत महान राजा हमारे हुए हैं और उन्हीं की स्मृति में आज उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है 13 अप्रैल 2025 को सातनकोट के किले में। तो हम पूरी अपनी टीम के साथ में, हमारी पूरी टीम, बड़े बुजुर्ग सब लोग यहाँ पर आए, यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि अभी हम सब लोगों ने देखा हुआ कि पूरा भ्रमण किया किले का, एक ऐसा मुझे लगा कि एक वर्चस्व की लड़ाई लड़ी जा रही है। तो कहाँ पे कमी रह गई? हमारे इतिहासकारों ने इतिहास के पन्नों में नहीं उकेर पाया या हमारे आम जनमानस तक इस बात को, इस चेतना को नहीं पहुँचा पाया? क्या कारण हो सकता है? मुझे लगता है कि इसका जो इतिहास रहा है वो ही बहुत अच्छे तरीके से सबके समक्ष नहीं आ पाया। ये अपना जो पासी समाज का इतिहास है, साक्ष्यों के आधार पर इसको लिया गया। जब अवध गजेटियर पढ़ा गया तो उसमें देखा गया कि हाँ, ये सातन कोट में महाराजा सातन पासी नाम के एक राजा हुए थे जो कि बहुत प्रतापी थे। और उसको इंग्लैंड की लाइब्रेरी में अभी तक वो अखबार और न्यूज़पेपर सुरक्षित रखा हुआ है। इनके विषय में जो जानकारी निकली हुई थी वो रखा हुआ है, उसके बारे में चलता रहा है। लेकिन यहाँ पे जो कुछ देखना चाहता हूँ, आम जनमानस ने भी बढ़िया योगदान दिया। अगर योगदान ना दिया होता तो यहाँ पर उनकी जो कुल देवी हैं, माता सुचैना देवी, उनका इतना बड़ा भव्य मेला ना लगता। तो जनमानस तो जागरूक है। कहीं न कहीं कमी अगर रही है तो मुझे लगता है कि राजनीति की रही है, राजनेताओं की रही है। वो पूरी तरीके से पासी समाज को अपने साथ में नहीं ले पाए। तो मैं अपने जो भी हमारे जिम्मेदार हैं, मंत्री हैं, जो भी हैं, उनसे मेरी अपील है कि पासी समाज आपके साथ आ जाएगा और है आपके साथ। यदि आप हमारा भला करें, हमारे इस किले का जीर्णोद्धार कराएं, इसको पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करें और इसका थोड़ा बहुत देख लें कि कैसे क्या करना है। जननायक मदारी पासी जागृत मंच एक बहुत अच्छे पटल पे काम कर रहा है और बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहा है और अपने होनहार बच्चों को आगे बढ़ा रहा है। इस किलों को बचाने के लिए जननायक मदारी पासी जागृत मंच किस तरह की सोच रखता है और आगे की क्या कार्य योजना है? निश्चित रूप से जननायक मदारी पासी जागृत मंच के जो हमारे पदाधिकारी हैं, हम लोग अभी यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इसमें इतनी बुरी दशा है और हम लोगों की आत्मा, हम लोगों का दिल, हम लोगों का हृदय रो रहा है इस समय। और इसके ऊपर अभी हम लोग आगे आज ही तत्कालिक हमारी बैठक है, तुरंत हम लोग बैठक करेंगे और इसके ऊपर हमारी जो भी टीम है जो निर्णय लेगी वो निर्णय लिया जाएगा, ज्ञापन दिया जाएगा। यदि धरना देने की बात थी तो धरना भी देंगे और विभिन्न माध्यमों से सरकार को, प्रशासन को, आम जनमानस को अवगत कराएंगे। इस संघर्ष को, इस जीत को, आपको लड़ाई लड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।